मैं नेहा सिंह राठौर सरकार से सवाल पूछ रही हूं और मैं चाहती हूं कि सरकार मेरे सवालों के जवाब दे, लेकिन सरकार बहुत चालाक है। वो नहीं चाहती कि जनता और सरकार के बीच सीधा सवाल जवाब हो, तो उसने मेरे विरुद्ध कई ऐसे चापलूस कवियों, गायकों, भाटों, चारणों की पूरी फौज उतार दी है। अब आप लोगों को भी पता है, चारण कवियों का एक पुराना इतिहास रहा है। ऐसे कवि, ऐसे गायक राजा के चरणों में बैठकर कुछ सिक्कों के लिए, कुछ इनामों के लिए इनकी प्रशंसा में कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं गाते हैं। तो वो वक्त तो बदल गया है, लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं और अभी वही हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक लोक कवि, एक जन कवि, एक लोक गायक, वो जो जनता की ओर से सरकार से सवाल पूछे, नेहा सिंह राठौर वही काम कर रही है। जबकि चारण, भाट, दरबारी कवि सरकार की ओर से जनता को जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, मैं पिंटू आर्यन आपका भाई और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में मैं लगातार नेहा सिंह राठौर का गीत को लेकर आता हूं आप लोगों को एंटरटेन करवाने के लिए। दोस्तों मैं बता दूं कि लगातार लोकसभा चुनाव 2024 आने वाली है। नेहा सिंह राठौर हमेशा से मोदी सरकार पे साधती है निशाना। दोस्तों मैं बता दूं कि मोदी सरकार को ईंट से ईंट बजा देने वाली नेहा सिंह राठौर ने एक ऐसा गाना लेकर आई है जिससे कि मोदी सरकार हिल कर रह चुके हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि लगातार योगी जी पे भी साधती है निशाना, क्योंकि जितने भी पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया था, या मोदी जी हो या योगी हो, जितने भी बीजेपी सरकार के नेताएं हैं सिर्फ वादा करने जानते हैं और इस पे काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता उन लोगों को। दोस्तों मैं बता दूं कि इसी चीज पे पहल करने के लिए नेहा सिंह राठौर जनता को संदेश देती है कि आप लोग इस चीज को समझिए और सरकार की जो मन घड़न कहानी जो बनाते हैं सरकार की, मैं चुनाव के बाद ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस चीज से अनजान है हमारी जनता। हमेशा गरीब मजदूर युवाओं के लिए आवाज उठाने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से गरीबों के लिए आवाज उठा रही है, युवाओं के लिए आवाज उठा रही है। गरीब को आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करने वाली नेहा सिंह राठौर का अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल यानी कि जोश बिहार को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप इस पर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेहा सिंह राठौर के ये गीत के अंत में, फिर बातें करते हैं। तो जनता को बहुत विवेक से काम लेने का टाइम आ गया है। हम लोगों को एक चीज समझना होगा कि लोकतंत्र में चुनाव से ठीक पहले का टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी होती है और जनता का भरपूर दबाव होता है सरकारों के ऊपर। ये वही टाइम है जब आप अपनी नाराजगी सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायतें बता सकते हैं, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में, या फिर आपको किस तरह की परेशानी है, आप सारी चीजें बता सकते हैं और सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे भी इन दरबारी कवियों ने, ऐसे संवेदनशील टाइम पे भी इन दरबारी कवियों ने, ऐसे जरूरी मौके पर भी इन भाटों ने जनता को भ्रमित कर रखा है और सरकार के बोल बोल रहे हैं। और सिंपल सा इसका मतलब है, सरकार के बोल बोलने मतलब कवियों को, पत्रकारों को, गायकों को सरकार के बोल बोलने का सीधा सा मतलब है कि भैया सरकार हमसे खुश हो जाएगी तो हमको कोई सरकारी पद दिला देगी, हमको कोई सरकारी पुरस्कार दिला देगी। पर ये तो जनता के साथ धोखाधड़ी है। जिस जनता ने आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, सुपरस्टार बनाया है, इसलिए तक कि आप बड़े लेवल पे जाके सरकार के बोल बोलेंगे, जनता इसे हमेशा याद रखेगी। पता नहीं इनको क्यों ऐसा लगता है कि, मतलब अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि असल जो सम्मान है वो तामपत्र और शॉल पा जाने में नहीं है, वो जनता के हृदय में जगह बनाने में है। तो ये बहुत जरूरी टाइम है उत्तर प्रदेश के लिए, ये बहुत